नमस्कार। मैं सुदीप पंचवैया। क्या भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? उत्तराखंड भाजपा में क्या नेताओं के बीच एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है? भाजपा इस पर दो टूक कहेगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा पार्टी विद डिफरेंस है, मगर ऐसा नहीं है। धरातल से बहुत से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्या पार्टी संगठन, राज्य में जो पार्टी संगठन है, उसकी तरफ से कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि नेताओं को लग रहा है कि उनको निपटाने का, उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के प्रयास पार्टी के भीतर से, पार्टी से जुड़े लोग कुछ कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी को इसका श्रेय मिले और सरकार तमाम ऐसे कार्य कर रही है जो जनहित से जुड़े। आरोप प्रत्यारोप भी सरकार पे लग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं, जो वो प्रयास कर रहे हैं, उनको समाज में मान्यता कहीं ना कहीं मिल रही है। बावजूद इसके भाजपा में अब अंदर खाने ही तमाम बातें सामने आने लग गई है। सबसे चौंकाने वाला मामला यह है कि भाजपा के कुछ नेता, जो स्थापित नेता हैं, जिनका भाजपा के निर्माण में, उत्तराखंड में भाजपा को स्थापित करने में बड़ा योगदान है, उनके स्तर से कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं जो पार्टी के मूल चरित्र से मेल नहीं खा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा का जो प्रदेश संगठन है उससे कोई चूक हो रही है, या वो अपने बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि कई नेताओं के स्तर से कुछ ने सार्वजनिक कर दिया, कुछ अंदर खाने कर रहे हैं कि उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के प्रयास पार्टी के भीतर से हो रहे हैं। ताजा मामला गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे का है। अरविंद पांडे 5 बार के विधायक हैं, राज्य के पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपना दुख जाहिर किया, बताया कि पार्टी में कुछ लोग उनको राजनीतिक तौर पर निष्प्रयोज्य बनाना चाहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह बड़ा मामला है। ऐसा नहीं है कि अरविंद पांडे अकेले हैं, तमाम थर्ड लाइन के जो नेता हैं उनके बीच से भी इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। निकाय चुनाव में जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है, टिकट वितरण से लेकर सीटों के आरक्षण तक, उसमें पार्टी के भीतर पार्टी के बड़े नेताओं पर, विधायकों पर, मंत्रियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं की भी इसी प्रकार की शिकायतें हैं कि उनको राजनीतिक तौर पर निष्प्रयोज्य बनाया जा रहा है, उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनकी सीटों का आरक्षण एक साजिश के तहत, जो कि वो मानकों में नहीं आ रहे थे, आरक्षण उसके हिसाब से किया गया ताकि उनको वो आगे न बढ़ सके। इस प्रकार के स्पष्ट आरोप है। ये पार्टी फोरम में है।
बातचीत में भी इस प्रकार के नेता जो धरातल पर जिन्हें पार्टी देवतुल्य कार्यकर्ता कहती है वो लगाने लगे। निसंदेह जो भाजपा संगठन में होंगे वो इन प्रकार की बातों को कहेंगे कि इन बातों में कोई सत्यता नहीं है, पर अरविंद पांडे बहुत बड़े नेता हैं और जो देवतुल्य कार्यकर्ता जिनकी दुहाई भाजपा संगठन देता है, जो नेताओं को सुनिश्चित करता है कि ये विधायक का चुनाव जीत जाएगा, ये सांसद का चुनाव जीत जाएगा, उनके भी आरोप है। जिस प्रकार से टिकट वितरण में निकायों में भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, वो किसी की कोई उसे अनदेखा नहीं कर सकता है। सब कुछ स्पष्ट है। जिन सीटों पर भाजपा की जीत लगभग सुनिश्चित है और भाजपा इतराती भी है कि वो अपना गढ़ है, वहां भी मूल कार्यकर्ता पर भाजपा ने भरोसा नहीं किया। ऐसे एक नहीं, दर्जनों सीट है। तो इस प्रकार के आरोप अब भाजपा पर आम हो गए। हो सकता है कि देवतुल्य कार्यकर्ता अन्य बार की तरह इस बार भी कह दे यार पार्टी का निर्णय है, करना है, पर लेकिन ये भाजपा के लिए आगे चलकर कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन। आखिर एक दूसरे को निपटाने की जो बातें सामने आ रही है पार्टी में क्यों हो रही हैं? दरअसल कार्यकर्ताओं की संख्या के लिहाज से भाजपा ओवरलोड हो चुकी है। उत्तराखंड में हर चुनाव में भाजपा को दूसरे दलों के कार्यकर्ता चाहिए। हो सकता है भाजपा को इससे चुनाव में लाभ होता हो, पर अगले चुनाव में भाजपा को निश्चित रूप से इससे नुकसान ही होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की जो पहचान होती है, क्या जो भाजपा में अन्य दलों से आते हैं वो उन गुणों के साथ आते हैं कि यहां सीखते हैं? ये तमाम बातें अब भाजपा के अंदर से आने लग गई हैं। ये बात अलग है कि भाजपा के प्रदेश संगठन के बड़े बड़े नेता इन बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो अब नहीं देते। भाजपा अब उस प्रकार की बातें नहीं है। भाजपा के बड़े नेताओं को बहुत सी प्रकार सी बातों से अब परहेज होने लग गया है। अगर भाजपा जनता के बीच काम करती है, भाजपा संगठन जनता के बीच काम करता है, तो इस प्रकार की बातें कैसे हो रही हैं? ये भाजपा जरूर समझेगी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हर चुनाव में जीतती है, तो इसलिए हो सकता है अब ये उसके मतलब की बात नहीं हो कि भाई कोई क्या कह रहा है, जनता के बीच में उनके बारे में क्या धारणाएं बन रही हैं। इससे भाजपा को भले ही अब मतलब न रह गया हो, पर लेकिन ये बात है